हर हर महादेव, जय हिंद। जिस बात का डर था वही हुआ। वापस फिर से पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर एक और केस कर दिए गए हैं, और वो केस क्यों किए गए हैं वो भी सुनिए। मुहर्रम के एक दिन पहले मैंने मलयपुर थाना में जाकर आवेदन दिया था कि पिछले बार की भांति इस बार हमारे घर की तरफ से जो हुड़दंगी करते हुए जाते हैं, चूंकि हमारे घर के सामने हनुमान मंदिर है, तो मुहर्रम की जो यात्रा निकलती है वो शांति पूर्वक लेके जाए ताकि शांति व्यवस्था स्थापित रहे और किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। और प्रशासन के बार बार मना करने के बाद भी कि हमारे घर की तरफ से जुलूस ना जाए, स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा हमारे घर की तरफ से मुहर्रम की यात्रा आती है। खैर चलिए, हम तो शांत रहने के लिए ही बने हैं, शांत रहना ही हम सनातनियों का सर्वप्रथम पहचान है। और अब मुझे ये पता चलता है कि प्रशासन के द्वारा हमारे घर की चौहद्दी भी ली गई है और प्रशासन के द्वारा उल्टा मेरे ही ऊपर केस कर दिए गए हैं। ये मतलब क्या हो गया है कि जो भी धर्म के लिए लड़े उसको उठाइए और जेल में डाल दीजिए, उल्टे सीधे आरोप लगाइए, जेल में डाल दीजिए। इससे पहले भी 16 फरवरी की घटना आप सभी को याद होगा कि किस प्रकार बलियाडी में मेरे ऊपर हमला हुआ। हनुमान चालीसा पढ़ के आने के दौरान शांति दूतों के द्वारा हमारे ऊपर हमला हो गया, ये बोलकर कि हमने मस्जिद में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हाँ, वो अलग बात है कि अभी तक उसका प्रमाण नहीं मिला कि हमने मस्जिद में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिर के प्रमाण आज भी हैं। फिर भी वहां उस वक्त के आयोग कुंज बिहारी के द्वारा मेरे ऊपर और 2 अन्य मुकदमे झूठे उल्टे सीधे 2017 और 2021 के 2017 जब मैं नाबालिग थी, 2021 के मुकदमे जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, उस मुकदमे में मेरा नाम डाल दिया गया ताकि मैं अंदर ही रह जाऊं। मतलब आप समझ रहे हैं, इस देश में रहकर, इस राज्य में रहकर अपने धर्म हित के लिए बोलना इतना बड़ा पाप है। मैं पूछती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या जो मेरे ऊपर हमला हुई थी? आखिर मेरी गलती क्या जो मैं 48 दिनों के लिए जेल गई थी? फिलिस्तीन के जो झंडे दिखा रहे हैं उनके खिलाफ ना कोई एक्शन लिए गए, ना ही किसी नेताओं का बयान आया, परंतु माहौल शांति रखने के लिए जो मैंने आवेदन दिया था उसकी वजह से मेरे ही ऊपर उल्टा केस हो गए। सर्वप्रथम तो मैं देश के तमाम हिंदू संगठनों और जितने भी हिंदूवादी लोग हैं जो आए दिन हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रहे हैं, और अपनी सरकार का तो पता नहीं, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी रातों रात मुझे उठा के 3 थाना की पुलिस 48 दिन के लिए जेल में डाल देती है। तो मैं योगी सरकार से, अपने बुलडोजर बाबा से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि मेरे बलियाडी केस की जो मुझे उल्टे पुल्टे आरोप लगाकर फंसाए गए हैं और पूर्णतः मेरी आपराधिक छवि बनाने की निरंतर प्रयास चल रही है, इसको रोका जाए। अपने देश में रहकर अपने राम का बात करना पाप नहीं हो सकता है। अपने देश में रहकर अपनी महिलाओं को धर्म के लिए आगे लाना पाप नहीं हो सकता है। अपने देश में रहकर अपनी गौ माता से संवेदना रखना पाप नहीं हो सकता है। और इस देश में जहां हर जगह मंदिर है, हम कहीं भी जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, पर इसके बदले में हमारे ऊपर अल्पसंख्यक बोल के कि हम अल्पसंख्यक है और आक्रमण करना और उल्टा हमें ही पकड़कर जेल डाल देना, ये कहां तक सही है? मैं हाथ जोड़कर बार बार डीएम साहब और एसपी साहब से निवेदन कर रही हूँ कि बिना किसी सत्ता के और बिना किसी शासन के दबाव का आप बलियाडी केस का निष्पक्ष रूप से जांच करें और मुझे न्याय दिलाएं, और जो बार बार मेरी आपराधिक छवि बनाने की निरंतर प्रयास चल रही है उस पर रोक लगाएं। क्योंकि यहाँ पे सबको राजनीति करनी है, राजनीति में आज ये मरे कल वो मरे, उससे कोई मतलब नहीं। और जो निखर कर आ रहे हैं अपने देश के लिए, धर्म के लिए, राज्य के लिए, जिला के लिए, गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बार बार शासन की वजह से प्रशासन दबकर इस प्रकार के फैसले करती है ताकि हम सब सिकुड़ कर रह जाए, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। बार बार हाथ जोड़कर निवेदन है, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें और मेरे ऊपर झूठे मुकदमे फिर से क्यों किए गए हैं इसका भी जवाब दे। और बार बार मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है